यूजीसी की तरफ से एग्ज़ाम के संदर्भ में और एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। ये अपडेट 16 तारीख की ही है, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा ये यूजीसी का गाइडलाइंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोग को इस वीडियो के अंत में पता चल जाएगा, तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इसके पीडीएफ को अपना देखना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जा करके आप इसे डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इसे पूरा बढ़िया से पढ़ करके आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं करूंगा। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी वही बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे है वो है इंट्रोडक्शन। इसमें यही है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद ही विश्वविद्यालय की एडमिशन की प्रक्रिया होगी, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। दूसरा जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। बता दें कि इसमें यही लिखा गया है कि थर्ड ईयर को एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है, या यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, या जिस प्रकार से वो अपनी एग्ज़ाम कराना चाहता है वो करा सकता है। लेकिन 31 अगस्त तक एग्ज़ाम कराने की बात यूजीसी ने भी कहा है, लेकिन बस थर्ड ईयर को। और जो विद्यार्थी यूजी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, या यूजी के फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर के 5 सेमिस्टर तक, और पीजी के फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर के थर्ड सेमिस्टर तक जितने सारे विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रमोट करने की बात कही गई है। यूजीसी का ये कहना है या तो विद्यार्थियों को असाइनमेंट के आधार पर पास कर दिया जाए, या उन्हें प्रीवियस नंबर के आधार पर उन्हें प्रमोशन दे दिया जाए। और सेकेंड ईयर और यूजी और पीजी के फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर के 5 सेमिस्टर, और पीजी के फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर के थर्ड सेमिस्टर तक के सारे विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। इनका यही कहना है। और बाकी ये जो थर्ड स्टेप है इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें यही सब लिखा गया है कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम कराने का जो डेट है वो इतने दिन तक कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर क्लास कब तक शुरू कर देनी चाहिए, 1/8/2022, 1/8/2022 तक होना चाहिए। मतलब सारा ये सब डेट टाइम है। अगर आप विस्तार से यहाँ पर वीडियो रोक करके अच्छे तरीके से जो समझ में आए आप उसे पढ़ सकते हो। अगर कुछ नहीं आता है तो मैं आप लोगों को विस्तार से तो बता ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पर यही सब लिखा गया है और बाकी कुछ नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर 5 नंबर वाला, जो कि आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस महामारी के चक्कर में अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है एडमिशन के बाद भी कि वो नहीं पढ़ना चाहता है, तो यूनिवर्सिटी उसका पूरा फीस माफ करेगी। उसमें बस 1000 रुपये वो यूनिवर्सिटी अपना रख सकती है, लेकिन उसको पूरा पैसा उस विद्यार्थी को देना होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इन पूरे गाइडलाइंस के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ये बताइए अब तक ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी? ये बताइए, जो यूजीसी जो गाइडलाइंस जारी करती है ये अब तक कहाँ पे थी? जब यहाँ पर सारे विद्यार्थी परेशान थे कि उन्हें कोई यूजीसी की तरफ से सही गाइडलाइंस आए छात्र हित में। मैं इसे गाइडलाइंस को छात्र हित में मानता हूँ। सेकेंड ईयर को प्रमोट करने की बात कही गई है, इसे भी मैं बहुत सही मानता हूं। लेकिन ये बताइए, जब यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटी, चाहे जननायक यूनिवर्सिटी हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे जितने सारे यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र राजू भाई यूनिवर्सिटी हो, सबने अपना यहाँ पर टाइम टेबल जारी करके बहुत सारे विद्यार्थियों का सेकेंड ईयर का भी पेपर हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का थर्ड ईयर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। यानी ये किस आधार पर ये इतने दिनों के बाद यहाँ पर इनको नोटिस यहाँ पर जारी करना उचित समझे, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता था कि सारे विश्वविद्यालय अपना अपना टाइम टेबल निकाल करके एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो फिर इस गाइडलाइंस का क्या मतलब है? इसे भला कौन फॉलो करेगा? आप बताओ। आपको क्या लगता है कि इसको जननायक यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी? मुझे तो लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आधे बच्चों का पेपर हुआ है और आधे बच्चों का नहीं हुआ है। तो यूनिवर्सिटी चाहेगी कि सारे बच्चों का पेपर हो जाए जैसे हुआ है। उनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों के जान से, ठीक है। तो ये यहाँ पर पेपर कराएंगे ही यूनिवर्सिटी। इनके गाइडलाइंस देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे ये कोई भी गाइडलाइंस दे, चाहे थर्ड ईयर को प्रमोट कर दें या कोई भी गाइडलाइंस निकाल दे। यूजीसी को ना ही प्रीवियस में समझा गया था और ना ही अभी भी माना गया है, क्योंकि
जैसे कि सब लोग अपने मनमानी तरीके से कार्य करते हैं ना। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग कार्य करती हैं। अब यही में अगर मैं बात कर लूँ इलाहाबाद की, वो तो सारे यूनिवर्सिटी सारे बच्चों को प्रमोट कर दी है, तो अब इनका गाइडलाइंस कहाँ गया? सब लोग यूजीसी के गाइडलाइंस को ताखे पे रख देते हैं और वो अपने कार्यों को करते हैं। इसमें कुछ खास और बड़ी अपडेट नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता था। लेकिन बस यही जान ले कि इसमें सेकेंड ईयर को प्रमोशन की बात है और 10वीं का रिजल्ट आने के बाद पेपर होगा। ये कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके पेपर कराएं, ऑफलाइन ऑनलाइन या जैसे भी मन करे पेपर कराया जाए। इसमें और बाकी कुछ भी नहीं है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, आप इस गाइडलाइंस को क्या कहेंगे? ये इतने दिनों के बाद अभी सोकर उठे हैं, इनको पता चला है यूजीसी को कि नई नई एग्ज़ाम, बच्चों का एग्ज़ाम कराना है, उनके लिए गाइडलाइंस लानी है। कोई यूनिवर्सिटी तो पेपर करा नहीं रही है, चलो हम यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर देते हैं। मतलब अब तक ये यूनिवर्सिटी कहाँ थी मुझे नहीं पता। आपका क्या राय है इस यूजीसी के गाइडलाइंस के प्रति? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस मुझे सही नहीं लगा। सही नहीं लगने का कारण है कि ये गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है।